बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी किस्म की परबीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सकीना है। मैं एक ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। मेरा अपना ब्यूटी पार्लर है। आज मैं आपको अपनी दोस्त सहरिश की सच्ची कहानी सुनाऊंगी। सहरिश अंकल मुनीर की इकलौती बेटी थी। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। शरीफुल नफ्स इंसान थे। तमाम मोहल्ले वाले इनकी बहुत इज्जत करते थे। सहरिश मेरे बचपन की दोस्त थी। अपना सब दुख सुख वो मुझसे शेयर करती थी। अंकल मुनीर की वफ़ात के बाद इनकी बेवा को पेंशन मिलने लगी। कुछ मेहनत और मुशक्क़त भी की। यूँ बेटी को उन्होंने परवान चढ़ाया। बिलाखिर सहरिश ने FA कर लिया, लेकिन ख़राबी सेहत के बायस आगे तालीम जारी न रख सकी। इसकी सेहत को घिन लगा हुआ था। खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नाम को ना थी। आए रोज़ माँ चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जाती। एक रोज़ वो आई तो कहने लगी, सकीना, मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। घर में दिल नहीं लगता मेरा। मैं मसरूफ़ रहना चाहती हूँ। अम्मी कमज़ोर हो गई हैं, वो मेहनत नहीं कर सकती। सोचती हूँ कोई काम सीख जाऊँ ताकि घर के अखराजात में इनका हाथ बटा सकूँ। सहरिश, ब्यूटी पार्लर की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है। तुम सुबह से शाम तक खड़ी रहकर काम नहीं कर सकोगी। बेहतर होगा किसी स्कूल में टीचर लग जाओ। मैंने इससे मशवरा दिया। इसने मेरा मशवरा मान लिया। हमारे एक मोहल्लेदार के घर के करीब स्कूल था। वो सहरिश के वालिद का दोस्त भी रह चुका था, लिहाजा ये मेरी दोस्त वहाँ टीचर लग गई। मुलाजमत के बाद कुछ दिन हशाश बशाश रही, फिर थकी थकी रहने लगी। माँ दिल के माहिर डॉक्टर के पास लेके गई। इसने कुछ दवाएं बाकायदगी से खाने की हिदायत कर दी और साथ बता दिया कि ऑपरेशन कराना नागुज़ीर है, क्योंकि दिल में सुराख है। ऑपरेशन के लिए ख़ासे पैसों की ज़रूरत थी। सहरिश की माँ परेशान हो गई, क्योंकि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए भी माँ बेटी को मेहनत करना पड़ती थी। वो ऑपरेशन के लिए रकम कहाँ से जमा करती? सहरिश दवाएं लेने के लिए नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाया करती थी। क्योंकि खुशशक्ल और संजीदा लड़की थी, स्टोर के मालिक को वो पसंद आ गई। वो सहरिश पर फरिफ्ता हो गया, जबकि वो जानता था कि ये दिल की मरीज़ा है। इसके बावजूद इसने इस लड़की को अपने दिल में बसा लिया। जब ये दवाएं लेने के लिए जाती तो बहुत तवज्जो देता। मुलाजिम के हाथ से नुस्खा लेकर ख़ुद उठकर उसे दवाएं देता। रियायती कीमत लगाता। शुरू में तो सहरिश को ख्याल भी ना गुजरा कि अदनान क्यों इस पर इतनी इनायत करता है, लेकिन एक रोज़ जब इसने दवाओं के पैसे लेने से इनकार कर दिया तो वो हैरत से इसका मुँह देखने लगी। ऐसा क्यों, जबकि मैंने दवाएं ख़रीदी हैं? आप हमारी मुस्तकिल ग्राहक हैं। वो बोला, तो क्या हुआ, और भी कई आपके मुस्तकिल ग्राहक होंगे। क्या आप सबको यूं ही मुफ्त दवाएं देते हैं? आप जब यहाँ से गुज़रती हैं तो बहुत सी आंखें आपको देख रही होती हैं। इनमें से 2 आंखें मेरी भी होती हैं। आप इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं कि इज़्ज़त करने को जी चाहता है। आज हमें खिदमत का मौका तो दीजिए। अदनान को अपने जज्बात के इजहार का सलीका ना था। सहरिश ने फ़ौरन बुरा मना लिया। इसने पैसे काउंटर पर पटक दिए और गुस्से में दवाएं उठाना भी भूल गई और तेज़ी से दुकान से निकल गई। जब वो मेरे पास आई तो वो हाँफ रही थी। मैंने पानी पिलाया और इसकी पीठ सहलाई। मैं समझी शायद दिल की तकलीफ़ से सांस उखड़ गया है। थोड़ी देर बाद ज़रा संभली तो बोली, जानती हो सकीना, मेडिकल स्टोर वाले ने क्या हरकत की है आज? क्या किया है इसने? मैंने हैरत से पूछा। वो तो निहायत शरीफ आदमी है। इतना भी शरीफ नहीं। इसका गुस्सा अभी तक सर्द न हुआ था। जब इसने सारी बात मुझे बताई तो मैं हंस दी। बेवकूफ़ लड़की, क्या हुआ अगर वो पैसे नहीं ले रहा था? वो जानता है तुम दिल की मरीज़ा हो और तुम्हारे माली हालात भी वो जानता है, तभी नेकी करने में उसने पहल कर दी। बाज़ लोग नरम दिल होते हैं। इसने कोई नाज़ेबा बात तो नहीं की ना? मेरे समझाने पर वो कुछ ठंडी पड़ गई। बोली, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसी बातें दिल को घायल करती हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम बहुत खुददार हो, जानती हूँ, लेकिन दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं।
माफ़ करो, इस बेचारे को मोटी अकल का है। मुझे यकीन है आज के बाद वो ऐसी गलती करने की कभी जुर्रत ना करेगा। जब बहुत दिन गुजर गए और वो अदनान के मेडिकल स्टोर तक ना गई तो वो सख्त परेशान हो गया। पछताने लगा कि ख्वामख्वाह उस रोज़ ऐसी बात कर दी। इसी पशेमानी में अदनान दुकान पर अफसरदा बैठा था कि मैं उधर से गुजरी। वो जानता था कि सहरिश मेरी दोस्त है, तभी बिला झिझक बाहर आ गया। सकीना बाजी, मेरी बात सुनिए। मैं ठहर गई क्योंकि इसके घर की तमाम ख़वातीन तकरीबात के मौक़ों पर मेरे ब्यूटी पार्लर आया करती थी, लिहाजा इससे बात करने में कोई आर न हुआ। अपनी दोस्त सहरिश से माफ़ी दिलवा दीजिए प्लीज़। दरअसल जो डॉक्टर इनका मौलिज है वो मेरा कज़न है। इसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि सहरिश का ऑपरेशन लाजमी है, पर वक्त ना करवाया तो इसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। इनकी वालिद मेरे वालिद के दोस्त और बड़े भाई के उस्ताद भी थे। इस घराने के लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। आप सहरिश को समझाइए कि वह ऑपरेशन करवाने पर राज़ी हो जाए। ऑपरेशन करवाने पर तो राज़ी है, लेकिन लाखों का ख़र्चा है और ये आप जानते हैं कि इनके माली हालात क्या हैं। मैं जानता हूँ, आप इनको मत बताइएगा। ऑपरेशन का सारा ख़र्चा मैं अदा करूँगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए। वो बहुत खुददार है, मुझसे कभी भी ऑपरेशन के पैसे नहीं लेगी। तो मैंने कहा, वो तो मुझसे भी ना लेगी, कुछ आपसे कैसे लेगी? कोई तरीका सोचिए, मैं इसे सेहतयाब देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ, चंद दिन बाद जवाब दूंगी। ये कहकर मैं आगे चली तो इसने कहा, माफ़ी तो पहले दिलवा दीजिए। जब से नाराज़ होकर गई है, कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता। अगले रोज़ शाम को सहरिश के घर गई तो वो अफसरदा बैठी थी। भांप लिया कि माँ से झगड़ा हुआ है, क्योंकि आंटी भी चुप चुप थी। मैंने सहरिश से पूछा, क्या बात है, क्या अम्मी से लड़कर बैठी हो? क्यों मुँह फैला रखा है? हाँ, आज हमारी लड़ाई हुई है। अरे क्यों, किस बात पर? बोली, ये कहती हैं एक अच्छा रिश्ता इनकी नज़र में है, शादी कर लूँ। मैं कैसे शादी कर लूँ? दिल में सुराख हो जिसकी, क्या वो शादी हो सकती है? बात तो तुम्हारी ठीक है, किसका रिश्ता है बताओ तो? अम्मी का एक रिश्तेदार है, 40 बरस का आदमी है, बीवी मर चुकी है, एक बेटा है इसका। वो आदमी मुझे एक आंख नहीं पाता और अम्मी कहती हैं तुझे एक बार दुल्हन बना देख लूँ तो सुकून से मर सकूँगी। ज़रा देखो तो मेरी माँ के ख्वाब मुझे कैसे शख्स के सर मुंड रही हैं। ये भी तो देखो, जिसे ये भी मालूम नहीं कि मेरे दिल में सुराख है। एक बीवी पहले मर चुकी है और दूसरी भी ऐसे इसे मिल जाए तो अनकरीब मरने वाली हो, तो जुल्म है बेचारे के साथ। इस पर आंटी से चुप ना रहा गया, बेख्तियार वो बोल पड़ी, अल्लाह ना करे क्या और फूल बक रही हो। अच्छा मिट्टी डालो इस रिश्ते पर, आइंदा इसका जिक्र ना करूँगी। एक रिश्ता और है सहरिश, अगर तुम राज़ी हो जाओ। लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत और खुशहाल है। मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दिल की बात कह दी। वो क्यों करने लगा मुझसे शादी? आज कल मैं मरने वाली हूँ, क्यों लगाएगा कोई अपनी खुशियाँ दांव पर? जिसे तुमसे मोहब्बत होगी वो हर हाल में तुमसे शादी करेगा। आजमाइश शर्त है। मेरे इन अल्फाज को सुनकर इसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी छाई कि मैं चुप हो गई। सोचा किसी और वक्त अदनान का नाम लूँगी, ऐसा ना हो ये इस वक्त बिगड़ जाए। उधर अदनान को एक पल भी चैन न था। दिल से मजबूर हो के एक रोज़ वो खुद स्कूल चला गया जहाँ सहरिश पढ़ाती थी। हेड मिस्ट्रेस ने इसे बुलाकर कहा, कोई साहब तुमसे मिलने आए हैं। जब मुलाकात वाले कमरे में आई तो सामने अदनान को देखकर परेशान हो गई। हेड मिस्ट्रेस के रूबरू गुस्सा भी ना दिखा सकती थी, तहम्मुल से काम लेने पर मजबूर थी। जी कहिए। इतना कहकर अदनान को बात करने का हौसला मिल गया। माफ़ कर दो सहरिश, इस रोज़ मुझसे गलती हो गई। जिस दिन से तुम खफा होकर गई हो मेरा सुकून जाता रहा है। कसम खाकर कहता हूँ अब कभी ऐसी गलती ना करूँगा। और ये अपनी दवाएं रख लो, काउंटर पर तुम छोड़ कर आ गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती अदनान चला गया और वो खड़ी सोचती रह गई। इसके बाद कई बार वो इसके स्टोर के सामने से गुजरी, मगर इस शख्स ने नज़र उठाकर न देखा। तभी संजीदगी से इसके बारे में सोचने लगी। जानती थी कि दिल में सुराख है, जाने कब ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाए। फिर किसी इंसान के लिए दिल में नफ़रत पाले रखना अच्छी बात तो नहीं।
इस दिन इसकी तबीयत ठीक न थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, इसके होंठ नीले हो गए थे। जब मैं इसके घर ये बताने के इरादे से गई कि अदनान तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी बीमारी के संगीनी से आगाह होने के बावजूद, लेकिन सहरिश की बिगड़ी हालत देखकर मेरी सिट्टी ही गुम हो गई। कुछ देर तक मैं इसके हाथ पैर सहलाती रही। जब ज़रा तबीयत उसकी संभली तो मैंने कहा, मेरी अदनान से बात हो गई है, इसकी वालदा तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली हैं। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आज कल मैं चल बसूं, फिर ख्वामख्वाह किसी मुखलिस आदमी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे हाथ पाँव नीले रहते हैं, डॉक्टर जल्द ऑपरेशन करवाने का कहते हैं, मगर अब मुझे डर लगता है। अब मैं कभी भी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैंने सहरिश को कसम दी कि तुम ज़रूर अदनान से बात करो, वो तुम्हारा मुंतज़िर है, एक बार आज़मा कर तो देखो। ठीक है, तुम्हारी ये आरज़ू मैं पूरी कर दूंगी, ज़रा तबीयत तो ठीक हो जाए फिर जाऊंगी, दवा भी तो लेनी है। अदनान ने इस कदर धारस बंधाई कि वो इससे शादी करने पर आमादा हो गई। इसने मुझसे कहा, सकीना, बीमारी ने मेरा चेहरा, मेरा हुस्न मुझसे छीन लिया है। तुम मुझे इस तरह तैयार करो कि मैं बहुत अच्छी लगूं। बीमारी के असरात को मेकअप में छुपा देना। मुझे खूब बना संवार दो, क्योंकि ज़िंदगी चंद रोज़ की है, फिर क्यों ना हम खूबसूरत बनकर जिएं। अब जब इसे दवा लेने जाना होता, वो मेरे पास आती, बाल बनवाती, कहती, मेरा चेहरा ऐसा बना दो कि मैं खुश नज़र आऊँ। मैं हल्का फुल्का इसे मेकअप करके इसे तरोताज़ा फूल जैसा बना देती, तो वो देर तक खुद को आईने में देखा करती। जिस रोज़ इसे दुल्हन बनना था, दोपहर से मेरे पार्लर में आ बैठी, जैसे इसे दुल्हन बनने की बहुत जल्दी हो। अगरचे थकी थकी थी, फिर भी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ने इसकी आंखों में उमंग भरी जोत लगा दी थी। मैंने बड़ी मेहनत और खलूस के साथ इसे सजाया, इसके बाल संवारे और इनमें मोती परो दिए। वो एक तरोताज़ा फूल जैसी दिखाई देने लगी। चश्मे बदूर, आज तो तुम अरूज से नौबहार लग रही हो, वाकई कोई दीवाना तुम पर मर मिटेगा। कहने लगी, वो तो पहले ही मर मिटा है। ये बताओ, अब तुम्हें बीमार नहीं लग रही ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम बीमार कब लगती हो? अगर ऐसी बात होती तो वो पागल मुझसे शादी क्यों करता, जबकि जानता है कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। अल्लाह ना करे ऐसे अल्फाज इस अच्छी घड़ी में मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह तुम्हें लंबी और दायमी खुशियाँ दे। मैंने ढेर सारी दवाएं इसे दे दी। रात को इसकी रुखसती में शरीक होने के लिए गई। वो बहुत अच्छी लग रही थी, शबनम के कतरों से धुली हुई किसी कली की तरह। इसके चेहरे पर बहुत नूर आ गया था। शादी की पहली रात ही अदनान ने इससे वादा लिया था कि वो ऑपरेशन ज़रूर कराएगी और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएगी। अदनान का साथ पाकर वो बेहद खुश थी। शादी के 1 महीने बाद वो अदनान के हमरा कराची चले गई। इसके दिल का ऑपरेशन होना था। शादियों का सीज़न था। मैं अपने पार्लर पर मसरूफ़ हो गई, इसकी खबर ना ले सकी। सहरिश अपनी माँ को भी साथ लेकर गई थी। 2 माह बाद अदनान के मैं घर गई। सहरिश की अम्मी इसके साथ कराची में थी। इनके घर पर ताला पड़ा हुआ था। अदनान की बहन ने बताया, वो तो चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं। क्या कह रही हो तुम? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? ऑपरेशन तो ठीक हो गया था, लेकिन 1 माह बाद इसे बुखार हुआ तो फिर ना उतरा। हम अल्लाह के भरोसे पर इसे घर लाए थे। मेरा अदनान बहुत उदास है। इसने इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया, मगर इसकी ज़िंदगी के दिन बाकी न रहे थे। वो चली गई। इसकी सास ने ठंडी सांस लेकर कहा, अदनान को समझाया तो था कि सोच लो, कहीं खुशियाँ अधूरी न रह जाएं। वो नहीं समझा, बस थोड़ी सी खुशी के लिए शादी कर ली। आंटी, दिल का मामला ऐसा ही होता है। मैं कुछ देर इनके पास बैठकर आ गई थी। मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेरी बचपन की दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जीवन साथी भी प्यार करने वाला मिला, लेकिन उसकी ज़िंदगी के दिन ही कम रह गए थे। वो इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। अदनान अब भी अपने मेडिकल स्टोर पर बैठता था। अब वो निहायत संजीदा और हर वक्त अफसरदा रहता था। एक रोज़ उसकी दुकान से मैंने कुछ दवाएं लेनी थी। मैं गई तो अदनान ने मुझे कहा,
देखो सकीना बाजी, सहरिश मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी ना कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसका ऑपरेशन कामयाब होगा। मैंने रब ताला से बहुत दुआएं की थी। उसका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन बाद में उसको ऐसा बुखार चढ़ा जो उसकी जान ही ले गया। अदनान की बातें सुनकर मैं भी अफसरदा हो गई, लेकिन उसको खूब धारस दी और कहा, एक शख्स के जाने से ज़िंदगी वीरान नहीं हो जाती। तुम जवान हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लिहाजा दूसरी शादी करो और अपनी ज़िंदगी के दिन खुशगवार तरीके से गुजारो। लेकिन आज सहरिश को फोत हुए 5 बरस बीत चुके हैं और अदनान ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। मैं भी हर वक्त रब ताला से यही दुआ करती हूँ, या रब सहरिश के दर्जात बुलंद फरमा, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआए जारिया का हिस्सा लाजमी बनिएगा। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।